हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says given a real valued function f such that fx equals to 10 square bracket x upon x square minus square bracket x का square when x greater than 0, 1 when x equals to 0 under root curly bracket x into cot curly bracket x less than 0 where square bracket dot represent greatest integer function and curly bracket dot represent functional part functions. Then first option, limit x tends to 0 fx equals to 1. Second option, limit x tends to 0 negative fx equals to root cot 1. Third option, cot inverse limit x tends to 0 negative fx का square equals to 1. and fourth option, limit x tends to 0 positive fx equals to 0. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx, ये इक्वल होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h. एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस h. और अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जो भी वैल्यू होती है वो उस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू होती है. नाउ अगर लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx इक्वल है लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx के, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट. और ये फाइनाइट होनी चाहिए, दोनों इक्वल और फाइनाइट भी होनी चाहिए. इक्वल में फाइनाइट. नाउ हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ब्रैकेट x अपॉन x स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट x का स्क्वायर when x greater than 0 and 1 when x equals to 0 and curly bracket x रूट में into cot curly bracket x when x less than 0. स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई 2.7 है तो ये जो x है, ये जो नंबर है जिस भी दो इंटीजर के बीच में है, जैसे ये 2 और 3 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू लोएस्ट इंटीजर के इक्वल हो जाएगी, मतलब 2 के इक्वल, मतलब जो इनमें उन दोनों में लो है उसके इक्वल हो जाएगी 2 के. अगर इसकी वैल्यू 3.5 है तो इसकी वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगी. जिस भी दो नंबरों के बीच में होता है, जैसे 4.999 है तो इक्वल हो जाएगा 4 के. और इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो भी वैल्यू है, ये जो पॉइंटों में लिखी हुई है वो, तो जैसे 2.7 है तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.7, तो फ्रैक्शनल पार्ट ये होता है. तो हमें इस क्वेश्चन में लिमिट फाइंड करनी है x टेंस टू 0 पर. तो हम x टेंस टू 0 पर लिमिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं. तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx जो कि इक्वल होगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h के. और 0 माइनस h के लिए मतलब x की छोटी वैल्यू के लिए, 0 से छोटी वैल्यू के लिए जो fx है वो इक्वल है रूट कर्ली ब्रैकेट x इंटू कॉट कर्ली ब्रैकेट x. तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम fx इक्वल टू रूट कर्ली ब्रैकेट x डॉट
कॉट कर्ली ब्रैकेट एक्स का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा, जहाँ जहाँ इसमें एक्स है वहाँ पे हम 0 माइनस एच रख देंगे तो ये हो जाएगा रूट 0 माइनस एच कर्ली ब्रैकेट इंटू कॉट कर्ली ब्रैकेट 0 माइनस एच। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच इंटू कॉट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच। हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो इक्वल होता है 0 अगर जो x है वो इंटीजर है, और अगर x इंटीजर नहीं होता है तो उसकी वैल्यू होती है माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। तो ये इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 पहले लिख लेते हैं, माइनस, अब जो h है वो 0 के बहुत करीब है, मतलब 1 से छोटा है, तो जो इसकी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होगी वो h के इक्वल ही होगी। सो ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एच, और ऐसी कॉट 1 माइनस एच इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 इंटू कॉट 1 जो कि इक्वल हो जाएगा अंडर रूट कॉट 1 के। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू आई जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आई अंडर रूट कॉट 1। नाउ हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो इसकी राइट हैंड लिमिट होगी एफ एक्स इक्वल एफ लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स जो कि इक्वल होगा लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच जो कि इक्वल होगा लिमिट, अब 0 प्लस एच से बड़ी वैल्यू के लिए, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू के लिए जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो होगी 10 स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक्स के पे एच पुट करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 10 स्क्वायर एच स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन एच स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट एच का स्क्वायर। नाउ हम जानते हैं कि जो h है वो 0 के बहुत क्लोज है और h की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h की जो वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो सो इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 10 स्क्वायर 0 अपॉन एच स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 अपॉन, तो इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो 10 स्क्वायर 0 की वैल्यू क्योंकि 0 होगी और अपॉन में एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर एच टेंस टू 0 पे, तो एच की वैल्यू पॉजिटिव, तो एच स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो 0 अपॉन ए पॉजिटिव नंबर होगा, तो 0 अपॉन पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू 0। सो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू आई 0। ना जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो आई थी अंडर रूट कॉट 1, और जो राइट हैंड लिमिट आई है वो आई है 0। सो ये दोनों इक्वल नहीं है, सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। नाउ लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। सो ये इंप्लाइज करता है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ हम ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 1, तो ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इस पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सेकेंड ऑप्शन है लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू रूट कॉट 1, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो रूट कॉट 1 आई थी, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा कॉट इनवर्स ब्रैकेट में लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स का स्क्वायर। नाउ इसकी जो वैल्यू है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू थी वो थी अंडर रूट कॉट 1 की,
नाउ इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट 1, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। सो ये थर्ड ऑप्शन में हमसे कह रहा था कि इसकी वैल्यू 1 है, सो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी करेक्ट हो गया। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू 0, तो हमारी जो राइट हैंड लिमिट आई थी वो 0 आई थी, तो सो ये फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, C, D. होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।